बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीडीपी एनालिटिका। बिलाखिर शेख रशीद के बाद शौकत तरीन साहब की बीमारी आ गई। एफआईए कुछ तहकीकात करती रही, फिर उसके बाद उन्होंने इनको गिरफ्तार करने की इजाज़त मांगी और वो बड़े फ़ख्र से राना सनाउल्लाह साहब ने बताया कि उन्होंने इजाज़त दे दी है। इसका मतलब ये है कि गिरफ्तारी किसी वक्त भी हो सकती है। इस वक्त मुल्क में गिरफ्तारियों का हथकड़ी लगा के जलील करने का, थानों में बिठा बिठा के लंबे वक्तों के लिए बाइज्जत लोगों को बेतौकीर करने का एक सिलसिला जारी है। और इस दहशत के सिलसिले में जहाँ पे कानून का राज नहीं है, लेकिन जो ताकतवर लोग हैं, जो हुकूमत में बैठे हैं, वो अपने इख्तियारात को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके तो मुल्क का माहौल इंतहाई ख़राब और तकलीफ दह बना के समझते हैं कि शायद वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में, अभी शौकत तरीन साहब का भी ये किस्सा चल निकलेगा। ये जो हालात हैं मुल्क में, ये किसी भी लिहाज से अच्छे नहीं हैं। एक तो जब आप झूठे फ्लिमजी छोटे छोटे मामलात पे मुकदमात बनाते हैं तो लाजमन अवाम में शऊर कुछ न कुछ तो है कि वो देख के इन चीज़ों पे नफ़रत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क के अंदर हम आहंगी होने की बजाय एक दुश्मनी की फ़िज़ा बनती जा रही है। अब कल को अगर आके कोई हुकूमत दूसरी आ जाए और राना सनाउल्लाह को बंद कर दे या किसी और को जेलों में डाल दे बगैर किसी वजह के, हथकड़ियाँ लगा के सड़कों पे चलाते फिरें, अदालतों में लेके जाएं, जलील करें, होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या आप उस चीज़ के ऊपर शिकवा कर सकेंगे? क्योंकि आज आपने वो सब कुछ करके दिखा दिया। इस केस के मेरिट और डीमेरिट के बाद में हम बात कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन इस वक्त इतनी ज़्यादा है और ये हुकूमत लगातार ये ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रही है। और इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स के हमारे अदारे हैं, वो गैर मुल्की हों या इंटरनेशनल हों, पाकिस्तानी हों, बड़ी हैरानी की बात है कि उनमें से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं। आम हालात में तो वो थोड़ा सा भी, छोटा सा भी कोई वाक़या होता है तो आप देखिए कि क्या शोर मचता है। मगरबी दुनिया में आप देख लें, आसिया के मामले में जहां ये ब्लास्फेमी की का उस पर केस था, इतना प्रेशर इस मुल्क पर डाला गया। अमेरिकन गवर्नमेंट बार बार स्टेटमेंट्स देती रही कि हम बड़ा गौर से देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये। मुझे ये अंदाज़ा नहीं, मुझे ये पता नहीं कि वो वाकई ब्लास्फेमी की मुर्तकिब थी या नहीं। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि अमेरिका या उनकी अदारे, ऑर्गेनाइजेशंस, वो इस बात पे उसका कोई उनका सरोकार और कंसर्न नहीं था कि उसने ब्लास्फेमी की या नहीं। वो सिर्फ ये देख रहे थे कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी लड़की है, खातून है, उसको सजा देने का या उसके ऊपर मुकदमा चलाने का सिलसिला किया जा रहा है। और उस वक्त उनको हमारी अदालतों पे भी कोई एतबार और यकीन नहीं था। वो बार बार मुतालबा करते थे कि उसको छोड़ा जाए। आज के दिन है, शेख रशीद का मामला देख लें, फवाद चौधरी का मामला देख लें, कतन किसी के ऊपर ये इल्ज़ामात ऐसे नहीं हैं कि आदमी सोचे कि वाकई ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। सियासतदान हुकूमत में होते हैं, कुछ मुखालफत में बाहर होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ और ये चीज़ें तो करते ही रहते हैं। हमारे मुल्क की तो सियासत ही यही गंदी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खलाजत आई वो मरियम ने जब वो गंदी वीडियोस का किस्सा शुरू किया तो उसके बाद हमारे यहाँ एक तूफान उठ गया ऑडियो वीडियोस का, क्लैंडस्टाइन तरीके से रिकॉर्ड की हुई ऑडियो वीडियोस, जिससे एक दूसरे को जलील करने का काम किया जा रहा है और उसी की बुनियाद पे मुकदमात बन रहे हैं। अब शौकत तरीन साहब पे भी ये मुकदमा इसी वजह से बना कि उन्होंने दो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तैमूर चगड़ा जो कि KPK के थे, और इसी तरह मोहसन वो जो
पंजाब के मिनिस्टर थे, उनको वो टेली फोन पे हदायत दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो सरप्लस फंड्स हैं वो रिलीज़ ना करें, हुकूमत को ना दें। और ये आपके पास इस वक्त एक जवाब मौजूद है कि आप ये कहें कि ये जो बड़े शदीद किस्म के फ्लड्स आए और उससे तबाही मची, हमें पैसा उसके लिए चाहिए, हम नहीं स्पेयर कर सकते। और ये भी कहा गया कि ये पैसा स्पेयर भी ना करें और IMF का जो लोकल नुमाइंदा यहाँ पे उसको लेटर भी लिख दें कि उसको पता चल जाए। अच्छा, इसमें अगर ये लेटर चले जाता, ये कुछ ऐसी बात होती तो शायद आप कह लेते कि जनाब इसमें ये लेटर लिखना मुनासिब नहीं था, इन्होंने हमारे मफादात को नुकसान पहुंचाया। यहाँ पे पहली बात यह है कि वो मुल्क के मफाद की बात कर रहे हैं कि मुल्क में तबाही मची हुई है, फ्लड्स हैं, और पैसा अगर वो वापस दे दिया जाए हुकूमत को तो उसकी बजाय आप इधर इस्तेमाल करें, तो ये तो आवाम के फ़ायदे की बात हुई। और दूसरी तरफ अगर IMF को ख़त लिखने वाली किस्से को हम लें कि वो मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ बात करने वाली बात थी, तो वो तो ख़त किया ही नहीं। असल किस्सा ये है कि आप एक आदमी घर में बैठता है और वो बैठे हुए दूसरे दोस्त को कहता है कि क्या ख्याल है तुम्हारा, मैं तुम्हें तजवीज़ करता हूँ कि तुम फ़लाँ जगह से फ़लाँ बच्चे को अगवा कर लो। उससे उसके माँ बाप पे प्रेशर आएगा और उनको सही मानों में पता चलेगा कि वो बाकी लोगों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अब ये उसकी प्लान या कन्वर्सेशन उसकी हुई। दूसरा आदमी कहता है कि नहीं, मैंने ये काम नहीं करना। तो जब जुर्म का इर्तिकाब नहीं हुआ तो आप उसको कैसे सिर्फ इस बात के ऊपर आप जाके किसी को पकड़ लेंगे कि तुम्हें अगवा का मुकदमे में हमने सजा देनी है? वो तो एक बात हुई, डिस्कशन हुई, एक शख्स ने तजवीज़ दी, शौकत तरीन ने कोई बात की, दूसरे दो हजरात ने इस पर अमल नहीं किया या नहीं करना चाहा, तो आप कैसे कहेंगे कि ये जुर्म का इर्तिकाब हो गया? लेकिन यहां इस वक्त पूछने वाला कोई नहीं। ये सबको पता है कि जुर्म का इर्तिकाब नहीं हुआ, हुकूमत में बैठे लोगों को सबको इल्म है, और उनको ये भी पता है कि अदालत में ये केस लेके जाएंगे तो वहाँ इस पर सज़ा नहीं हो सकती। वो जब इर्तिकाब नहीं हुआ तो सज़ा तो नहीं होगी। लेकिन मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपने कोई मुकदमा चला के सज़ा दिलवानी है। मकसद सिर्फ ये है कि इन सबको एक एक दफ़ा हथकड़ियाँ लगा के जलील ज़रूर करना है, जो मैं समझता हूँ कि इंतहाई घिनौना अमल है, एक शर्मनाक अमल है। ऑडियो वीडियोस के खेल को पहले ही यहाँ पे रिजेक्ट करना चाहिए था। इससे कोई महफूज नहीं रहेगा, यह आप ज़हन में रखिए। कल को टेलीफोन पे लोग बात नहीं करेंगे तो मिलके इन पर्सन बात कर लेंगे। अगर उनको ये शुबा हो, मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये शुबा हो कि फलां मिनिस्टर जो है वो अंदर आया तो मेरे साथ बातचीत में मेरी को रिकॉर्डिंग कर लेगा, जैसे कहा जाता है कि जी फलां मिनिस्टर ने सऊदी एम्बेसी को जाके ये कन्वे कर दिया, तो कल को ये पाबंदी लग सकती है कि प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए जितने भी लोग जाएं, पहले उनके सबके कपड़े उतरवा के चेक किया जाए कि उनके पास कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं है। फिर क्या होगा? बहुत सारा कुछ तो एतमाद पे चलता है, लेकिन हमने अपने मुल्क के माहौल को इतना प्रागंदा कर दिया है, इतना गलाजत इसमें भर दी है हमने ऑडियो वीडियोस के ज़रिए, कि सिवाय इसके कि आप शर्मिंदे हों और उसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। बाहर सूरत शौकत तरीन अपने दफा में जो कुछ भी कहना चाहें वो कहेंगे, और मेरा अपना अंदाज़ा तो यही, मैं कानूनदान नहीं, लेकिन मेरी सोच यही कहती है, जो मैंने थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा हुआ है, कि जुर्म का इर्तिकाब जब ना हो, सज़ा तो इर्तिकाब की है। अगर किसी ने कोई बातचीत की कि ऐसे ऐसे कर ले, मैं फ़लाँ को गोली मार दूँ, तो वो उसकी सोच हो सकती है, लेकिन जब तक उसने गोली मारी नहीं, वो उस वक़्त तक उस पर कत्ल का मुकदमा बनता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है सिलसिला, और सवाए इसके कि ये लोगों को जलील करने का एक तरीक़ाकार इख्तियार किया है हुकूमत ने, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। पर सूरत
اللہ ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। यहाँ मसाइल बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ हम दिवालिया होने के बिल्कुल करीब खड़े हैं। हमारे लोग भूखे मरना शुरू हो गए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, लेकिन हुकूमत को उसकी फ़िक्र नहीं है। हुकूमत को सिर्फ ये फ़िक्र है कि हमने जलील करना है, बेतौकीर करना है पीटीआई के लोगों को, ताकि ये सियासी मुखालफत उनको नज़र ना आए। अफसोस, सद अफसोस, क्या ये वतन अजीज़ से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम ये करते फिरें? दुख की बात है। हर सूरत आज हम जिन हालात से दो चार हैं, अल्लाह ताला वो भी वक्त गुजार देगा, और इंशाअल्लाह उस मालिक की रहमत से अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।